हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोनी के हाउस पार्टी प्रोटोकॉल के सारे आर्मर के बारे में, जिसके बारे में आयरन मैन 3 में हमें ज्यादा नहीं बताया गया क्योंकि उसमें टोटल 35 सूट्स थे और मूवी के अंदर इतने सारे सूट्स दिखाना मुमकिन नहीं था। बट फिकर नॉट, इस वीडियो में हर एक डिटेल आपको बताई जाएगी उन सूट्स के बारे में। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल में टोनी द्वारा बनाए गए वॉर मशीन के आर्मर्स प्लस मार्क 49 जो की था रेस्क्यू आर्मर छोड़ के हर एक सूट का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। एंड आई अश्योर यू कि उनके अंदर आपको कुछ ऐसे डिटेल्स पता चलेंगे जो कि आपको कभी भी नहीं बताए गए थे। पार्ट 1 में आपको आयरन मैन 1 से लेके एवेंजर्स मूवी तक बनाए गए सारे सूट्स के हिडन डिटेल्स मिल जाएंगे और पार्ट 2 के अंदर आपको एवेंजर्स 2 से लेके होम कमिंग तक आए जितने भी सूट्स थे उनके बारे में बता दिया जाएगा। बाकी जो 2 हल्क बस्टर आर्मर थे उसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाया गया है और मार्क 50 और मार्क 85 के लिए भी डेडिकेटेड वीडियो है। एंड अभी आप जो देखने जा रहे हैं ये पार्ट 3 है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ आर्मर्स के स्पेशल फीचर्स थे तो कुछ आर्मर्स के इम्प्रोवाइज्ड वर्जन थे। तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना पहले जो स्पेशल फीचर्स वाले सूट थे उनके बारे में बता दूं और उसके बाद से हम लोग उन सूट के बारे में बात करेंगे जो कि असल में प्रीवियस सूट्स के बेटर वर्जन थे। जैसे कि अगर आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड को या फिर आयरन मैन 1 देखा हो तो आपको याद होगा कि मार्क 2 में आइसिंग की प्रॉब्लम हुई थी, जिसके बाद से उन्होंने मार्क 3 में उसे सॉर्ट आउट कर दिया था। बट मार्क 21 नए ऊंचाइयों को छूने और नए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए बनाया गया था, जिसके वजह से ये ना सिर्फ हाई अल्टीट्यूड में जा सकता था जहां बाकी आर्मर्स नहीं जा सकते थे, बल्कि वहां जाकर वो लड़ भी सकता था। हाई अल्टीट्यूड होने के वजह से उसके वेपन्स पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जबकि बाकी आर्मर्स जो उसके आसपास तक भी आते उन पे पड़ता। इसके अलावा ये फुल्ली गोल्डन कलर का था एंड इसका नाम मिदास रखा गया था, जो कि असल में ग्रीक माइथोलॉजी का एक राजा के ऊपर रखा गया था जो किसी भी चीज को छू दे तो वो सोना का बन जाता था। खैर, मिदास की एक लिमिटेशन थी, वो ये थी कि वो सिर्फ सब ऑर्बिटल तक ही जा सकता था और उसके ऊपर जाने के लिए टोनी ने मार्क 39 बनाया जो कि ऑलमोस्ट 18 आर्मर्स के बाद आया था। ये सूट सब ऑर्बिटल और स्पेस में ट्रैवल कर सकता था एंड स्पेशली उसी के लिए बनाया गया था, जिसके वजह से इसमें कुछ वेपन्स भी कॉम्प्रोमाइज किए गए थे। इनफैक्ट आयरन मैन 3 के अर्ली ड्राफ्ट में सीन होने वाला था जिसमें वो एक कंटेनर को उठाकर आउटर स्पेस में ले जाते जिसमें कुछ एक्सट्रीमिस्ट के सोल्जर रहते, लेकिन ये थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक हो जा रहा था और ये एंड फाइट सीक्वेंस में थोड़ा सा ऑफ जा रहा था, इसीलिए इसे बाद में ड्रॉप कर दिया गया। अब जब ऊंचाई नाप ली है तो गहराई भी नाप लेते हैं, जिसके लिए टोनी ने मार्क 37 बनाया था जिसका कोड नेम था हैमरहेड, जो कि ओशंस के डीप अंडर वाटर प्रेशर को सहने के लिए बनाया गया था, प्लस ऑक्सीजन भी वो उसे प्रोवाइड करते उसके अंदर। वैसे तो मार्क 6 हमें अंडर वाटर एवेंजर्स मूवी के अंदर काम करते हुए दिखाया गया था, बट वो ज्यादा गहराई के अंदर नहीं जा सकता था। इसके अलावा इसमें रिपल्सर्स और यूनिबीम के अलावा मिसाइल्स वाले पार्ट को हार्पून से रिप्लेस कर दिया गया था, जिससे वो 2 एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर को घसीट कर पानी में भी ले जाता। प्लस बुलेट्स, मिसाइल या वेपन्स ऐसे थे जो कि पानी के अंदर भी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक बेंड ना हो ताकि वो पानी के अंदर भी बैटल कर पाए। वैसे इतनी डिटेलिंग का ख्याल मैंने लास्ट टाइम जॉन विक 3 में देखा था, जहां पर पानी के अंदर गुंडा गोली चलाता है और जॉन विक पीछे मूव करता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि पानी के अंदर बुलेट बेंड हो जाएगी। अब आते हैं अगले आर्मर की ओर जो कि है मार्क 20, जिसका कोड नेम है पाइथन, जिसका मेन फीचर ये था कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता था लेकिन बहुत ही कम पावर में, जो कि सारे आर्मर्स के मुकाबले बहुत ही कम होता। इसके अलावा ये एयर फाइट के लिए ज्यादा प्रेफरेबल था एंड इसमें वेपन्स के नाम पे रिपल्सर्स और यूनिबीम छोड़ के मिसाइल्स एंड फ्लेयर्स थे जो कि एनिमी के मिसाइल्स को नाकाम करने के लिए थे। जानवरों के ऊपर पाइथन के अलावा टाइगर नाम का भी एक आर्मर था जो कि मार्क 19 था एंड इसका मेन फीचर था स्पीड, जिसके बाद इसे और भी फास्ट सूट बनाया गया जिसका नाम था मार्क 31 यानी कि पिस्टन, जिसकी खास बात ये थी कि ये बाकी सारे जितने भी सूट्स थे उनसे कई ज्यादा फास्ट बूस्ट अप करता था। बट स्पीड के मामले में नंबर 1 में स्टैंड करता है मार्क 40, जिसका नाम है शॉटगन, जो कि टोनी का फास्टेस्ट सूट था हाउस पार्टी प्रोटोकॉल के अंदर। डेफिनेटली इसके बाद मार्क 50 और मार्क 85 ये दोनों स्टैंड करते हैं फास्टेस्ट सूट के अंदर। स्पीड की बात हो गई हो तो क्लोकिंग की बात कर लेते हैं। टोनी ने स्टेल्थ मिशन के लिए 4 सूट्स बनाए थे जो कि थे मार्क 15, मार्क 16, मार्क 18 एंड मार्क 27, जिनका कोड नेम था स्नीकी,
नाइट क्लब, कैसानोवा एंड डिस्को। हालांकि क्लोकिंग सिस्टम मार्क 11 में सबसे पहले इंस्टॉल किया गया था, जो कि कुछ खास नहीं था, जिसे मार्क 15 में थोड़ा बेहतर किया गया, जिसे थोड़ा मिलिट्री लुक भी दे दिया गया। इसके अलावा इसके थ्रस्टर्स के पास साउंड डैम्पनिंग सिस्टम थे, जो कि उसके फ्लाइट के साउंड को मिनिमाइज करता था। बट ये काफी नहीं था, तो इसके बाद मार्क 16 में वेपन्स को कॉम्प्रोमाइज करके ज्यादा स्लिम एंड इसकी क्लोकिंग यानी कि सराउंडिंग में ढलने वाले सिस्टम को और भी बेहतर किया गया। इसके बाद मार्क 18 के वेपन्स के साथ कैमोफ्लेजिंग सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया एंड वेपन्स के नाम पे इसमें मिसाइल्स एंड मिनीगन्स तो थे ही, लेकिन इसमें आर्क रिएक्टर को बड़ा कर दिया गया ताकि इसका यूनिबीम पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, जिसके बारे में अगले कैटेगरी में बात करेंगे। उससे पहले हम डिस्को यानी कि मार्क 27 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस कैटेगरी में अल्टीमेट सूट था, जो कि एनवायरनमेंट में ऐसे मिक्स हो जाता जैसे कि गिरगिट हो। इसीलिए जब हार्ली रिफ्लेक्टिंग पैनल्स के बारे में बात करता है तो टोनी ऐसे मुंह बनाता है जैसे वो कहना चाह रहे हो कि ये सब मैं चौथी में करता था। बाय द वे, रिफ्लेक्टिंग पैनल्स हम लोगों ने हेली कैरियर में लगा हुआ देखा था, जिसकी मदद से वो इनविजिबल होते थे एंड ये चीज हम लोगों ने एवेंजर्स मूवी के अंदर देखा था। अभी हम लोगों ने एक ओवरसाइज आर्क रिएक्टर के बारे में बात किया था, जिससे यूनिबीम की पावर्स बढ़ जाती थी, जिसे सबसे पहले हार्ट ब्रेकर यानी कि मार्क 17 में इंस्टॉल किया गया था एंड ये इतने पावरफुल होते थे कि ये एक्सट्रीमिस्ट के सोल्जर्स को डिसइंटीग्रेट कर दे। इनफैक्ट इसका एक लुक हमें मूवी के अंदर देखने को मिला था। फिर इसे मार्क 18 में यूज किया गया, लेकिन ये थोड़ा बल्कि था, तो इसे हल्का करके मार्क 32 यानी कि रोमियो में डाला गया। बट उसे हल्का करने के वजह से इसके इम्पैक्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा मार्क 24 में भी ओवरसाइज आर्क रिएक्टर था, जिसका कोड नेम था टैंक, क्योंकि ये टैंक की तरह ही हेवी कॉम्बैट के लिए बना था एंड बाकी सूट्स के मुकाबले उनसे 2 गुना ज्यादा डैमेज ले सकता था, क्योंकि इसमें गोल्ड टाइटेनियम के अलावा किलवर भी एडेड था, प्लस एनर्जी शील्ड भी बना सकता था, जिसका एक वर्जन हम लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर मार्क 85 में देखा था। जब हल्क गॉन्टलेट पहनने वाला होता है तो उन्होंने एक एनर्जी शील्ड बनाया था खुद के लिए और हॉकाई के लिए। ऐसा करने वाला ये एक लौता सूट था हाउस पार्टी प्रोटोकॉल के अंदर, और जिस तरह एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर वो अपने हाथों से ये कर रहे थे, अगर टैंक ये करता तो ये अपने आर्क रिएक्टर से करता। अब एक लौता का बात हो एंड इगोर का नाम ना लिया जाए तो बहुत ही नाइंसाफी होगी, जिसका एकमात्र मकसद था हेवी लिफ्टिंग एंड ये काम वो मूवी में करते हुए भी नजर आया। अब आते हैं मार्क 41, जो कि था बोन्स, जो कि पहला प्रीहेंसाइल सूट था, यानी कि आपने जो मार्क 42 के पार्ट्स को अलग अलग आकर टोनी के आसपास जोड़ते देखा था, वो सबसे पहले इस सूट पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसके अलावा ये टोनी का सबसे हल्का सूट था एंड इसमें बेसिक चीजों के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसके वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। बट ये इसलिए किया गया था ताकि इसको पहनने वाले को फ्लेक्सिबिलिटी मिले मूवमेंट करने में, क्योंकि बहुत सारे फाइटिंग मूव्स थे जो कि टोनी परफॉर्म नहीं कर पाते थे हेवी सूट को पहनने के वजह से, या फिर वो थोड़ा स्लो हो जाते थे, जिसके वजह से उन्हें रिपल्सर्स का यूज करना पड़ता था स्पीड लाने के लिए। बट इसमें वैसा नहीं है। इसके अलावा सूट के ऊपर से कोई भी प्लेटिंग नहीं हुई थी एंड आप जो देख रहे होते हैं ये काइंड ऑफ वो लुक है जो कि टोनी का हर बेसिक आर्मर का है, अगर उसके ऊपर से प्लेटिंग को हटा दिया जाए, जिसके वजह से ये हाउस पार्टी प्रोटोकॉल के अंदर जितने भी सूट्स हैं उनके कोई भी पार्ट को खुद में ज्वाइन करके एक मिक्स्ड आर्मर टाइप भी बना सकते थे। एंड इस तरह का सूट आप लोगों ने अल्ट्रॉन को बनाते हुए देखा होगा एवेंजर्स असेंबल के अंदर, तो वहीं अल्टीमेट स्पाइडरमैन के अंदर भी आपने देखा होगा कि टोनी बहुत सारे आर्मर्स के ए पार्ट को जोड़ के एक आर्मर बनाते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, जिसके वजह से इस वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, और इसके बाद जो बचे हुए सूट्स रह गए हैं हाउस पार्टी प्रोटोकॉल के अंदर वो इसके अगले पार्ट में आ जाएगा। उसके बाद से रेस्क्यू आर्मर के ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। तो अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको चल जाए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में लव यू 3000 भी लिखे टू शो सम लव टुवर्ड्स टोनी स्टार्क, और इसलिए भी ताकि मुझे पता चले कि इस वीडियो को यहाँ तक किन किन लोगों ने देखा है। बाकी जो अपना मोटो है वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो कि है लोगों की मदद करना, अपना ख्याल रखना और कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।